हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपों का उत्सव दीपावली के इस पावन पर्व में माँ लक्ष्मी आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को सुख समृद्धि शांति आरोग्य और धन संपदा से परिपूर्ण करें, ऐसी मेरी कामना। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बात सिंह राशि की करेंगे, अर्थात सिंह राशि वालों के लिए ये जो नवंबर का महीना है ये कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2023 समाप्त होने जा रहा है। आप पूरे साल आशा और निराशा के बीच उलझ करके रह गए होंगे, लेकिन अब नवंबर क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, कैसा जाएगा, इसी विषय पर उधेड़-बुन में होंगे आप। और नवंबर में दीपावली भी है। निश्चित रूप से आपको चिंता सता रही होगी, लेकिन आपकी राशि के अनुसार नवंबर का जो महीना है वो चिंता से नहीं बल्कि खुशियों से झोली भर देने वाला महीना है। ये दीपावली बहुत बेहद शानदार रहने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार दीपावली से पहले राजयोग है, तो वहीं दीपावली के बाद महाराजयोग है। खिल उठेगी आपकी जिंदगी, भरोसे से कह रहा हूं, खिल उठेगा आपका संसार, खिल उठेगा आपका परिवार। कैसे, ये जानने से पहले आपसे निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिएगा। नया वीडियो है, नया चैनल है मेरा, आपके सहयोग की अपेक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपको लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो पर प्रवेश करते हैं, यानी कि विषय पर प्रवेश करते हैं। आपकी राशि का स्वामी सिंह राशि है आपकी, तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य महाराज हैं। और सूर्य महाराज जो है 17 नवंबर से लेकर के यहाँ आने वाले हैं, चतुर्थस्थ होने वाले हैं। अब चतुर्थस्थ सूर्य होंगे तो क्या क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, कहीं डील नहीं हो रही है अभी तक, बने डील हो जाएगी। आप अगर अस्वस्थ हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे 17 नवंबर के बाद। मैंने बोला था ना आपसे 17 यानी कि दिवाली से पहले राजयोग है और दिवाली के बाद महाराजयोग, यानी कि दिवाली से पहले यानी कि 12 तारीख को दिवाली है। अब 17 तारीख से यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या फल देगा, तो यहाँ तृतीयस्थ सूर्य लग्नेश होकर के, तृतीयस्थ अगर शुक्र होता है राशि के स्वामी होकर के, तृतीयस्थ सूर्य अच्छा फल देता है, लेकिन थोड़ा सा नीच का है। तो इसलिए प्रातः जल्दी उठना, सूर्य के दर्शन कर लेना, तो राजयोग आप पर भी लागू होगा। राजयोग का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन शर्त है 17 तारीख से पहले। वैसे मैं सभी सिंह राशि वालों को यही कहता हूं कि जल्दी उठो, सूर्य के दर्शन करो, सूर्य को अर्घ्य दो। आप भी करते हैं, जो दिवाली से पहले जो राजयोग है ना, उसको भी महाराजयोग बना सकते हैं। जो जिन जिन क्षेत्रों में लाभ होगा, कहा ना, उन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। एक तो ये सूर्य की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो है देखिए 6 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे। ये जो आपको यहाँ अभी बुध दिख रहे हैं, ये चतुर्थस्थ बुध हो जाएंगे। चतुर्थस्थ बुध अच्छे होते हैं। किसके स्वामी है, क्या क्या देंगे ये बुध? बुध आपको देंगे धन, बुध आपको देंगे पैतृक संपत्ति में कोई बंटवारा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उससे आपको राहत मिला देंगे। यानी कि पैसा अगर नहीं आ रहा है, पैसा आएगा, खूब आएगा, बचेगा भी। दिक्कत तो ये होती है ना अक्सर, पैसे आते हैं बचते नहीं हैं। सिंह राशि वाले तो कुछ ज्यादा ही खर्चीले होते हैं, तो पैसे बचेंगे भी, पैसे आएंगे भी, और पैसे आने के जो स्रोत हैं वो एक से अधिक हो जाएंगे। ये 27 नवंबर तक। 27 नवंबर के बाद बुध महाराज फिर यहाँ आ जाएंगे। 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक ये धनु राशि में रहेंगे, यानी कि त्रिकोणस्थ हो जाएंगे। भाई यहाँ से सीधा लाभेश होकर के लाभ भाव को अगर देखे सीधा, और धनेश होकर के ये धन भाव से चतुर्थस्थ हो जाए और आपकी राशि से त्रिकोणस्थ हो जाए,
यानी कि बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। यानी कि पूरा महीना आर्थिक रूप से आप मजबूत रहने वाले हैं पूरे महीने। अब बात मंगल की कर लेते हैं कि भाई आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। 16 नवंबर को आपका भाग्य फिर से यही आ रहा है, यानी कि अपनी राशि में आ रहा है। अगर घर लेने की बनाने की सोच रहे हैं, बनेगा, निश्चित तो हो जाइए आप। जमीन लेने की सोच रहे हैं, ले रहे हैं इन 2 महीनों में, निश्चिंत रहिए आप। कोई वाद विवाद चल रहा है जमीन को लेकर के, घर को लेकर के या पैसे को लेकर के, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, सुलझेगा। सारा सब कुछ विवाद सुलझने वाला है 16 नवंबर के बाद। 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे। 28 दिसंबर के बाद फिर ये यहाँ केंद्र त्रिकोणस्थ हो जाएंगे धनु राशि में। वो भी मित्र राशि है, वो भी शुभ होगा, अच्छा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, मंगल अस्त है और ये सितंबर से ही अस्त है, 14 सितंबर से, और ये 2024 के जनवरी तक अस्त रहेंगे। तो ध्यान रखना है, क्या करना है, पहले तो सूर्य को अर्घ्य देना है, सिंह राशि वाले हो। दूसरा क्या करना है कि आपको मंगल की उपासना करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ। वैसे तो आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग फ़ोन करते हो मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए, लगभग 90% या 70 से 90% लोग तो ये है कि भाई वो हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हैं। लेकिन अगर आप भी करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करना, ठीक है ना, ये जरूर है। एक तो मंगल आस्था है तो मंगल को मजबूत करो, हनुमान जी की पूजा करो, और इतना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भूमि से संबंधित या जो भी वाद विवाद है वो ठीक हो जाएगा। ठीक, मंगल को स्ट्रांग करने का फायदा क्या होगा, देखिए आपका भाग्येश मंगल है। जब तक 17 नवंबर तक तो मंगल यही है, ठीक है। अब यहां से सीधा भाग्य भाव को देख रहे हैं, ठीक। अब यहां आ जाएंगे, ये भी अच्छा है, केंद्रस्थ हो जाएंगे। त्रिकोणेश केंद्रस्थ है, अच्छा फल देने वाला, बहुत ही शानदार फल देगा। यानी कि मंगल नवंबर के पहले भी फल देंगे और नवंबर के मिड के पहले भी, मिड के बाद भी, 16 तारीख से पहले भी, 16 तारीख के बाद भी। जैसे कि बुध है, 6 तारीख से यहाँ आ रहे हैं, बुध भी यहाँ भी अच्छा फल देंगे, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। वैसे हाँ, सूर्य का है, आपकी राशि का स्वामी का, यहाँ जब रहेंगे अच्छे हैं, लेकिन नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा सा सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे, बाकी कोई समस्या है नहीं। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे नवंबर कहिए चाहे आप दिसंबर कहिए, दोनों में ही भाग्य आपके साथ है, इतना समझ लीजिए। एक, अब बात कर लेते हैं किसकी, बात जो है गुरु की। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ, और शिक्षा, आप विद्यार्थी हैं तो भी, और आप किसी प्रकार आप नई दंपति हैं या फिर संतान की प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तब भी कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, घर में बच्चों की शादी करना चाहते हैं, तब भी, या फिर बच्चा आपके बच्चे संतान कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अब्रॉड जाना चाहते हैं, सफलता नहीं मिल रही है अभी तक, तो क्या इन 2 महीनों में, नवंबर या दिसंबर में मिलेंगे? इस विषय पर अगर बात करें, गुरु जो देखिए यहां से सीधा देख लीजिए, यहां त्रिकोणेश होकर के भाग्यस्थ है, राजयोग। मैंने कहा था ना कि दिवाली से पहले राजयोग, दिवाली के बाद महाराज योग, ये स्थितियां हैं। मतलब जो है ना, अगर आप वाकई में मेहनती हैं, अगर मेहनती हैं नहीं, सिर्फ भाग्य के भरोसे चादर ओढ़ करके सिंह राशि वाले अगर सुबह 7, 8, 9 बजे तक सोएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंह राशि के हो और 7 बजे, 8 बजे तक, 9 बजे तक सोते रहोगे तो ये मानकर चलो कि आप असफल रहोगे। अगर जल्दी उठते हो, सूर्य के दर्शन कर रहे हो तो अभी ठीक ठाक पोजीशन पर हो, अगर नहीं करते हो सूर्य के दर्शन तो करना तुरंत शुरू करो। भले ही श्राद्ध छोड़ दो, 15 तारीख से श्राद्ध में नवरात्रों से शुरू कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत कल से ही करना शुरू कर दो आप। एक तो आपका जो ये मैंने बोला लव लाइफ इत्यादि के लिए ये गुरु बहुत अच्छा है। वैसे भी अगर नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं ना तो 26 नवंबर तक
जो शुक्र गुरु महाराज हैं आपके, जो ये जो शिक्षा के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक, मांगलिक कार्य करवाने के जो ग्रह हैं वो भरणी नक्षत्र में है, जो कि भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र वैसे तो अच्छा नहीं होता रिश्ता शुक्र और गुरु के बीच में, लेकिन केंद्रेश है, कर्मेश है, तो कर्मेश होने की वजह से ठीक ठाक फल दे देगा यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र के दृष्टिकोण से। लेकिन उसके बाद फिर नक्षत्र 26 नवंबर को जो है ना, फिर वो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, वहाँ भी अच्छा फल देंगे। तो यानी कि गुरु के दृष्टिकोण से भी ये जो नवंबर का महीना है, बल्कि दिसंबर का भी, दोनों अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात राहु और केतु की है। राहु और केतु 30 अक्टूबर को तो चेंज हो ही गए हैं सिंह राशि वालों के लिए। अगर विदेश के मामले से जुड़े हुए हो, एमएनसी में काम करते हो या फिर विदेश जाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर कोई पुरानी बीमारी है, कोई पेट से संबंधित बीमारी है, तो थोड़ी सावधानी रखना। बाकी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। गाड़ी इत्यादि सावधानी से चलाना, इतना करना है। बात अब आप बिजनेस करते हैं और दाम्पत्य जीवन में खटपटी चल रही है, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला भी, वैसे तो मैंने बता दिया पहले, लेकिन इसमें भी शनि के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जा सकता है। तो क्योंकि शनि आपके सप्तमेश हैं और आपने कर्ज लिया हुआ है, कर्ज दे नहीं पा रहे हैं, तब भी शनि को देखना जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर कर्जा लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तब भी आपके लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में शनि महाराज को देख लीजिए। शनि 4 नवंबर तक तो वक्री है, लेकिन 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही ग्रह मार्गी होता है, वैसे तो शास्त्र कहता है वक्री जो ग्रह होते हैं, चेष्टा बली होते हैं, तो और अच्छा फल देते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी ग्रह भले ही अच्छा फल दो, लेकिन विलंब से दो, किस काम का। आपको जरूरत है 10 दिन या 15 दिन के अंदर काम बन जाए, लेकिन वक्री ग्रह सफलता तो दिलाता है, लेकिन लेट दिलाता है। क्योंकि वक्री मतलब होता है कि आड़ा तिरछा चलना, वक्र गति से चलना। अब मार्गी होता है सीधा चलना। कोई भी लक्ष्य है, ऐसे करके चलेंगे आड़ा टेढ़ा, तो यहाँ टारगेट पे लेट पहुंचेंगे। और जब मार्गी होगा तो सीधा जाएगा। तो वैसे तो आपका जो शनि है ये मार्गी हो जाएगा, ये 4 नवंबर से हो जाएगा। तो जैसे ही मार्गी होगा वैसे सब कुछ ठीक कर देगा। एक दूसरी बात ये है कि शनि जो है वो 15 अक्टूबर को शनिदेव जो है वो राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो जब धनिष्ठा नक्षत्र किसका है, वो मंगल का है। और मंगल क्या है आपकी कुंडली में, भाग्येश है। तो यानी कि भाग्येश मंगल के घर में जाकर के शनि महाराज जब विराजमान होंगे तो शुभ फल ऑलरेडी देंगे। आपका भाग्य वैसे ही चमकाएंगे। किस में भाग्य चमकाएंगे? आपके बिजनेस में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पार्टनरशिप में। आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वहां पर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, वहां पर कोई पुराना विवाद फंसा हुआ है, वो उसमें भी सफलता दिलाएंगे। अच्छा, उसके बाद 24 नवंबर को जब फिर से वो शतभिषा नक्षत्र में के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे शनि महाराज। कब को? 24 नवंबर को। तो वो जो शतभिषा नक्षत्र है वो किसका नक्षत्र है? वो है राहु का नक्षत्र। और राहु और शनि के बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है, तो निश्चित रूप से राहु शनि और भी अच्छा ज्यादा फल देगा। तो ऐसे मामलों में कहने का मेरा तात्पर्य यह है, शनि जो है मूल त्रिकोण है, फिलहाल वो मूल त्रिकोण रहेगा ही, पूरे 2 साल और रहेगा, कुंभ राशि में ही रहेगा। तो नक्षत्र के, इसलिए मैंने नक्षत्रों पर केंद्रित करके आपको फलादेश किया, क्योंकि कुंभ राशि में ही अब तो 2 साल और रहना है उसको, लगभग 2 साल है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल तो ये बहरहाल ये सब बातें हैं कि आपकी कुंडली, ये जो नवंबर का महीना है वो अच्छा है, दिसंबर भी कहिए बहुत अच्छा है, दोनों महीने आपके लिए शानदार रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखिए, नवंबर के महीने में करना क्या है आपको कि दिवाली है, दिवाली से पहले राजयोग है, और राजयोग जब पैसा आए, तो जब पैसा आएगा तो दिवाली पे थोड़ा बच्चों के लिए भी खर्च कीजिएगा और कुछ पूजा पाठ भी कर लीजिएगा, क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन कार्तिक अमावस्या तिथि भी है और कार्तिक अमावस्या को ही दिवाली मनाई जाती है। अच्छा, दिवाली कब से शुरू होगी ये भी थोड़ा सा मैं 2 मिनट में ये डिटेल समझा देता हूँ आपको, क्या क्या कुछ करना है वो आप समझ करके फिर आराम से इस वीडियो को समापन करता हूँ। 12 नवंबर को 2023 को दीपावली जो है वो दोपहर के 2:44 से शुरू हो जाएगी, और इसका जो समापन होगा वो 13 नवंबर 2023 को दोपहर को 2:56 पर 56 मिनट पर, माफ कीजिए, 2:56 पर दोपहर में वो समाप्त होगा। 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त अगर बात करें तो शाम को 5:40 से शुरू होकर के शाम को ही 7:36 तक
7:36 तक रहेगा लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त। वहीं जहाँ तक महानिशीथ काल है वो देर रात 11:49 से लेकर के मध्य रात्रि के 12:31 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि मिलता है, इसलिए आपको इस मुहूर्त में, जो मैंने मुहूर्त बताया उस मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करनी तो चाहिए, लेकिन पूजा कैसे करें ये भी तो सवाल है। तो ऐसे में करना क्या है कि सबसे पहले एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ले आनी है, घर में रखना है। उसके साथ साथ में एक लोटा में जल भरना है, उस लोटे पर तिलक लगा करके पूजा की शुरुआत करनी है। गौरी गणेश की कलश ले आना, लोटा मतलब कलश ले आना है, और हाथ में अक्षत लीजिए। पवित्र होकर के, स्नान करने के बाद पवित्र होकर सब परिवार बैठ करके पवित्र होकर के हाथ में अक्षत लीजिए, फूल लेकर के, और फूल लीजिए, फूल माला अगर हो सके तो पवित्र होकर के जो है ना आप आराम से बैठे, ध्यानपूर्वक बैठना है। हाथ में अक्षत फूल लेकर के, और वो जो अक्षत फूल है वो माँ लक्ष्मी, ध्यान करके गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर अर्पित करना है। ये करना है, ठीक। इतना करके ध्यान हो गया। ध्यान करने का थोड़ा सा एक आचमन जल चढ़ा दिए। उसके बाद रोली हाथ में लीजिए, चंदन लीजिए, अक्षत लीजिए, माला लीजिए। ये सब भगवान जी को जो है ना अर्पित करें, दोनों कलश पर भी अर्पित करें और जो गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी पर भी अर्पित करें। अर्पित करने के बाद उसके बाद जाकर के श्रद्धा, जो आपको जितनी आपकी श्रद्धा है उसी हिसाब से आप जो भी सामग्री है वो रखिए। वैसे रखना क्या क्या चाहिए, खेल खिलौने रखना चाहिए, बताशे रखना चाहिए, फल, मिठाई, लक्ष्मी जी को मखाना चढ़ाना चाहिए, सिंघाड़े और हलवा, खीर, अनार, पान के पत्ते, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान्न जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बताशे चढ़ाना चाहिए। ये सारे चीज़ें अब माता लक्ष्मी को और गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा गणेश जी और लक्ष्मी माँ को घर में बनाई हुई गुजिया, जो अगर बना सकें तो गुजिया या फिर लड्डू, घर में बनाए शुद्ध घी के लड्डू अगर बना सकते हैं तो आप वो भोग लगाइए, माता जी को लगाइए। जितनी पूजा कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ये विस्तार से इसकी पूजा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। पूरा परिवार मिलकर के गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करिए, कथा सुनिए। घर का परिवार का ही कोई पंडित जी को बुला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर का कोई सदस्य एक कथा पढ़े, बाकी अन्य सदस्य सुने। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अंतिम में आरती करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद लें, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा करेंगे तो ये इसमें जो ग्रह कमजोर हुए हैं, अगर बाई चांस मान के चले आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर है, तो जो मैं फलादेश किया ना वो फलादेश आप पर सटीक नहीं बैठेगा 100%। तो ऐसी स्थिति में ये पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जो मैं फलादेश किया है वो आप पर सटीक बैठेगा। अगर आपको किसी प्रकार के कोई कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे नीचे जो नंबर लिखा होगा उसमें कॉल करिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल फिर से दोहराऊंगा मैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम महालक्ष्मी नमः या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।